जी अश्विनी जी। जी नीलू जी, सबसे पहले तो मैं पुष्पराज जी को बोलता हूँ। पुष्पराज जी ने जो बोला, बयान दिया, पुष्पराज जी को ये जितने भी आपने इनका बताया कि समृद्ध भारत और क्या क्या, ये हटा के कांग्रेस नेता या प्रवक्ता लिखना चाहिए पुष्पराज भाई, क्योंकि हम लोगों ने ये किया, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, ये तो मतलब अच्छी बात है। कांग्रेस नेता ही लिखे तो ज्यादा बढ़िया है, एडिटर और वो उसको बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, नहीं देखो, हम लोग सब देश नीलू के जी साथ देखिए, है, इंडिया के साथ है। नहीं नहीं, हाँ इंडिया के साथ तो हम भी हैं। हम क्या पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड से आए हैं क्या? आप इंडिया के साथ है, आप भी इंडिया के नहीं, साथ हम, हैं। वेलकम, आप कौन से इंडिया के साथ हैं? नहीं, आप कौन से इंडिया के साथ हैं? ओके कौन अश्विनी से जी, इंडिया? अश्विनी जी कब वो ठगबंधन की बात कर रहे हैं, आई डैश डैश डैश, इंडिया में कहीं डैश लगा हुआ है? हम भारत के साथ हैं तो हैं। दूसरी बात, अब आता हूं पॉइंट पर। आप लोगों ने अभी जो बहस और तर्क दिया, जो भी जिसने भी दिया, इस तरीके से ऐतिहासिक तर्क दिए जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी का मतलब वो केस खत्म कर दिया गया? राहुल गांधी जी बाइज्जत बरी हो गए? राहुल गांधी जी कहीं जेल में थे, वो बाहर आ गए? क्या हुआ? उनकी सजा पर स्टे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि उन्होंने एकदम कुछ नहीं कहा। रविकांत जी, बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं, सावरकर नहीं गांधी हूं। कौन से गांधी जी के परिवार की बात आपने की? महात्मा गांधी जी के परिवार के हैं क्या? अरे उधार का नाम वाले गांधी हैं ये। जिस तरीके से अभी शैलेश जी पूर्णेश मोदी की बात कर रहे थे, वो भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। आज जो भी अभी नाम आ रहा वो तो आगे आएगा, देखा जाएगा क्या है। लेकिन ये लोग भी उधार वाले गांधी हैं। ये लोग जो है वो महात्मा गांधी जी वाले नहीं है, उधारी का नाम है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा अभी स्पष्ट रूप से, अश्विनी जी आपको सॉरी टोक रही हूँ। एक्चुअली रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर वो निकल भी जाएंगे 4:30 अभी है साथ। जी एक पंक्ति में अश्विनी जी, उधार का गांधी नाम भी गौरवान्वित करता है, लेकिन उधार का जो मोदी नाम है वो इस देश में शर्म का प्रतीक हो गया है। इसलिए अगर मैं भी अपने आप को गांधी अगर कहूं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा। इसलिए वो उधार का है कि कहां से आया, ये बहुत एकदम कहिए। नहीं, ये देखिए, ये आत्म वो क्या कहते हैं, गांधी का सवाल है, राष्ट्रपिता का सवाल है, या तो आप गॉड से के साथ हैं भाई। आप मोदी जी ने तो अभिव्यक्ति को ले जाकर पहुंचा ही दिया है। हाँ, एक लाइन खत्म हो गया आपका, अगर तो एक लाइन खत्म हो गया हो तो हम शुरू करते हैं। जी देखिए, बड़ा गौरवान्वित होते रहिए भाई। अब फिरोज गांधी कौन थे और ये क्या है, अब इनकी जाति और इनके उस पे जाएंगे तो दो चीज का उद्धरण मुझे करना ही पड़ेगा। पुष्कर में जाते हैं तो इनका दत्तात्रेय गोत्र हो जाता है, उसके बाद जब महाकाल आते हैं तो इनका कश्यप गोत्र हो जाता है, और वहां सब तो गोत्र बदलता रहता। मुझे तो नहीं पता, मैं तो वत्स गोत्र में पैदा हुआ और मरूंगा भी वत्स गोत्र में। मेरा कश्यप नहीं हो जाएगा, मेरा भारद्वाज नहीं हो जाएगा। गोत्र सुनील जी को पता होगा और आपको भी पता होगा, शैलेश जी को, सबको पता होगा गोत्र, क्योंकि सारे यहाँ हिंदू बैठे हुए हैं। किसी गोत्र में, जिस गोत्र में पैदा होंगे उसी गोत्र में मरेंगे। ये कश्यप और दत्तात्रेय, जी हमारा वत्स गोत्र है, वत्स गोत्र में पैदा हुआ हूं, उसी में मरूंगा। देखिए दूसरी बात, अब अभी क्या है कि देखिए, अब शुरुआत हुई ट्रायल कोर्ट में, माननीय राहुल गांधी जी को सजा हुई। ये कोर्ट की बात है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। ये कोई पहला फैसला नहीं है इस देश में कि ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया है। अभी क्या हुआ देखिए, आज ज्ञानवापी का भी आया, लेकिन लिफ्ट लिबरल गैंग का किसी का कोई ट्वीट नहीं आया कहीं, न यहां बोला गया। वहां भी तो लोकतंत्र की, अभी हत्या रविकांत जी बता रहे थे कि लोकतंत्र बच गया आज सुप्रीम कोर्ट में। भाई एएसआई पर भी तो आज दिया है ना सर्वे, क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला एएसआई का आया ज्ञानवापी पर कि भाई हाई कोर्ट का फैसला हम बरकरार रखेंगे। तो कोर्ट को आप लोग इसमें मत घसीटे। ये मोदी जी का कोर्ट है, ये गुजरात लाबी का है। अभी रविकांत जी ने कहा गुजरात लाबी का आज खेल खत्म हो गया। वही तुरंत अभी शैलेश जी ने कहा कि अचानक अभी बिहार से उठ जाएगा केस, और वो मोदी जी ने जो किया है वो बिहार, तो बिहार में हमारी सरकार तो है नहीं, या वहां गुजरात लाबी का वहां चल तो रहा नहीं, वहां तो लालू राबड़ी की चल रही है। तो वहां से अचानक उठेगा और कैसे पहुंच जाएगा? ये जो दो तरह की बातें आप लोगों में, ये दर्शाता है कि आप लोग स्वयं क्लियर नहीं है कि कोर्ट के विरोध में जाना है, कोर्ट के पक्ष में जाना है। मैं कहता हूं कि कोर्ट जो कहता है, जो नीचे के माननीय जज ने जो भी फैसला दिया, उन्होंने अपने विवेक पर दिया। उस पर ना हम सवाल उठा सकते हैं ना आप उठा सकते हैं।
आज आप चंचूड़ जी के ट्रोल होने की बात कर रहे हैं, इस पर नीलू जी ने एक शो भी किया था, रविकांत जी, लेकिन उस जज को कितना ट्रोल किया गया? उस जज को आप कहेंगे जो लोगों ने ट्रोल किया उसको माफी मांगने के लिए? ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान है, जब से सोशल मीडिया आया है कोई भी ट्रोल हो जाता है। चाहे आज के देश में महात्मा गांधी जी भी आए वो भी ट्रोल हो जाएंगे, गोडसे ट्रोल होते ही रहेंगे। मैं उदाहरण दूं, रामचंद्र जी आए वो भी ट्रोल हो जाएंगे, अल्लाह कहीं उतर के आएंगे वो भी ट्रोल हो जाएंगे। मेरा यह कहना है कि हम लोग जब स्पष्ट रूप से जहां हमारी जीत होती है उसको लोकतंत्र की जीत बताते हैं। विपक्ष जो ये आई डैश या IN डैश इंडिया है, जो ये टूटी फूटी इंडिया है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये लोग आज इस तरीके की है कि हाँ आज लोकतंत्र जीता। मुख्य मुद्दा, आप लोगों को भरोसा नहीं अपने आप पर, अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय राहुल गांधी जी, मैं माननीय लगा रहा हूं, कोर्ट ने नहीं लगाया है, वो तो अपराधी की तरह खड़े होंगे वहां। उन्होंने कहा ऐसे बयान नहीं देना चाहिए उनको, ऐसे बयान लोअर कोर्ट की जो बात उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट की बात सत्य है कि उनका बयान मैलाफाइड इंटेंशन से दिया गया था, ये कोर्ट के उसमें आया है कि ये आपत्तिजनक बयान था। बयान को उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, गवई साहब ने कहीं भी नहीं कहा है कि उन्होंने बयान सही दिया है। दूसरी बात, अभी तक अदालत पर भरोसा नहीं था, आज अदालत पर भरोसा हो गया, ये भी मैंने कहा। अभी 10 मुकदमे अभी चल रहे हैं राहुल जी के, ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ, 10 चल रहे हैं, 11वां ये भी चल रहा है। तो अभी ये ट्रायल फिर से नीचे जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, फिर वहां से हाईकोर्ट आएंगे, हाईकोर्ट से हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, तो ये मुकदमा अभी चलता रहेगा। मेरा ये कहना है कि आज राहुल गांधी जी को सजा पर रोक लगी है, और आप लोगों ने, 2 लोगों ने बहुत प्रमुखता से ये उठाया कि 24 घंटे में उनकी सदस्यता गई थी। तो मुझे जहां तक लगता है सोमवार तक, देखिए उसके बारे में मैं बोल के फिर बताता हूं। ये नियम जो मैंने पढ़ा है, और आप सभी गुणीजन हैं, सब लोग जानते हैं, उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि किसी की भी सदस्यता अगर 2 साल की, किसी भी जनप्रतिनिधि की 2 साल की या उससे ऊपर की सजा होती है, तो सजा होते ही स्वतः उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। वो अलग बात है कि विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कितनी देर में उनको चिट्ठी जारी करते हैं, कितनी देर में नहीं करते हैं। अश्विनी जी, लेकिन आज कोर्ट ने भी कहा ना कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट ने किस आधार पर मैक्सिमम सेंटेंस दिया वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया, और नहीं लिखा। तो ये इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? ये तो कोर्ट ने कोर्ट से पूछा, वो अपने जज से पूछेंगे, उनके नीचे है सारे, वो हाई कोर्ट भी उनके नीचे है, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट भी उनके नीचे है। सबसे बड़ा अहंकार का विषय ये था, ये इतना बड़ा प्रोपगंडा जो बनाया गया, पुष्पराज जी इसको थोड़ा सा ध्यान देकर आप सुनिएगा। अगर वही ट्रायल कोर्ट में सजा सुनाई जाती है 2 साल की, उससे 15 कदम, 20 कदम, 50 कदम उसी बिल्डिंग में सेशन कोर्ट होता है, और कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वकील जो मेला लगाकर सूरत गए थे, उन लोगों ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई, वो सीधा हाईकोर्ट पहुंचे। ड्रामा क्यों किया गया? वहां से जब सजा हो ही गई थी, माफी नहीं मांगते, चलिए सावरकर नहीं थे, गांधी थे, नहीं मांगेंगे माफी। इसके पहले तो मांग चुके हैं ना राफेल पर, उस समय सावरकर थे क्या वो? उस समय गांधी नहीं थे, बाद में बदल गया, जैसे गोत्र बदल गया उनका। मांगे थे, चौकीदार चोर है, राफेल पर मांगा था उन्होंने माफी, तो माफी तो मांग चुके हैं कई बार, उसकी कोई बात नहीं। सर्टिफाइड झूठे हैं वो, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, जो माफी मांगे, चाहे केजरीवाल हो चाहे ये हो, ये झूठे हैं, सर्टिफाइड झूठे हैं। वहां पे जो भी कहा, लेकिन सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए? वहां पर जाना चाहिए था उनको, उनके वकीलों को, सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। किसने ये हंगामा क्यों खड़ा किया गया? कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात थी, और वो लाभ मिला नहीं। ठीक है, अरे इतने बड़े क्या है भाई, कौन से जो है वो सुपर राफेल है या कोई सुपरसोनिक मिसाइल है कि मोदी जी उड़ जाएंगे? नीलू जी आपने भी कहा कि मोदी डरेंगे, अरे क्यों डरेंगे भाई? राजनेता हैं, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने तो ये तो एक डरेंगे, मैंने कहा मोदी नहीं, आपने कहा कैसे सामना करेंगे? नहीं, आपने नीलू जी आपने कहा कैसे सामना करेंगे, आपने कहा कैसे सामना करेंगे, तो हमने कहा भाई कोई सुपरसोनिक मिसाइल तो है नहीं कि जाकर मोदी जी के कलेजे में लग जाएंगे। अरे भाई, मोदी जी को तीसरा टर्म फिर आना, उन्होंने घोषणा कर दिया है, इन लोगों को लड़ने दीजिए। और एक बात अंतिम में कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इस तरीके की अगर घटनाएं होती रही तो आगे आने वाले दिनों में जहां भी ये टूटी फूटी जो इंडिया है, इसको लगेगा कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो अपने आप इस इंडिया में जो डैश डैश वाली इंडिया है, इसमें
जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें अपने आप में इनसिक्योरिटी होगी और ये इंडिया टूट जाएगा। जी।